वेलकम इन द क्लास ऑफ एचपी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ज्वाइनिंग टाइम के ऊपर है। ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम जो मिल रहा है हमें कब मिल रहा है, पहले यहाँ पे बात ये है जब भी कोई आदमी ट्रांसफर होके जा रहा है, ठीक है, या प्रमोट हो रहा है, ठीक, तो उस कंडीशन में मिलता है ये ना। ठीक, उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि डिपार्टमेंटल एग्जाम में ज्वाइनिंग टाइम के ऊपर पूछेगा क्या। या तो वो पूछेगा कि कोई भी एक स्टेटमेंट देगा कि यहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम मिला कितना, ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा कि कितना ज्वाइनिंग टाइम मिल रहा है। या दूसरा ऐसा हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट उसने बना के दे रखी है पहले से और उसका ज्वाइनिंग टाइम भी दिया हुआ, कितना टाइम दे दिया उसने, अवेल कर लिया है, तो आप बताइए, इस पे कमेंट दीजिए क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार से एक कमेंट के लिए क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर आपको ना। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैंने बताई आपको कि ट्रांसफर जब हो रही है या प्रमोशन हो रही है तो हम उसको ज्वाइनिंग टाइम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर के टाइम एक चीज बड़े ध्यान देने वाली है कि अगर ट्रांसफर पब्लिक इंटरेस्ट में हो रही है, ठीक है, तभी उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। अगर उसने अपनी ऑन रिक्वेस्ट पे अगर ट्रांसफर करवाई हुई है तो ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। अगर ऑन रिक्वेस्ट पे ज्वाइनिंग टाइम अगर वो अवेल कर लेता है तो वो डाइज नॉन पीरियड कहलाएगा फिर उसके लिए। ठीक है ना। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि हम लोग ज्वाइनिंग टाइम के साथ कैजुअल लीव को नहीं जोड़ सकते हम लोग। ठीक है, कैजुअल लीव इसके साथ नहीं जुड़ेंगी, अदर वेकेशन जुड़ सकती है, अदर लीव जुड़ सकती है। ठीक है, फिर है कि जो अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम होता है, अनअवेल्ड का मतलब है कि आपको 10 दिन मिला है ज्वाइनिंग टाइम, 12 दिन मिला है या 15 दिन मिला है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस जो भी मिला है, उसमें से जितने दिन तो आपने अवेल कर लिए वो ठीक है। जो अनअवेल्ड है डेज हैं वो आपके अर्न्ड लीव अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, अर्न्ड लीव अकाउंट में वो जुड़ जाएंगे आपके लिए ना। ठीक है, फिर उसके बाद परमानेंट है चाहे नॉन परमानेंट है, दोनों को ही आप जो है ज्वाइनिंग टाइम देंगे। ठीक है, अब बात यहां पे है कि ज्वाइनिंग टाइम की पे कैसे मिलेगी उसको। ठीक है, नए पे, ये प्रमोट होके जा रहा है, ठीक है, तो नए पे देंगे, नहीं, ओल्ड पे स्केल पर ही ज्वाइनिंग टाइम की पे निकाली जाएगी। ठीक है, अब अगली बात यह है कि जब हम लोग ज्वाइनिंग टाइम ले रहे हैं, अब मान लिया कि उसके 15 दिन का है ज्वाइनिंग टाइम, तो ध्यान रखना कि ज्वाइनिंग टाइम को वो 2 स्पेल्स में ले सकता है। 2 स्पेल्स में कैसे कि पहले गया, ठीक है, ज्वाइन कर लिया, फिर वापस आया, वो दिन अवेल कर लिया उसने, फिर वापस आया दोबारा दूसरे स्पेल में अपनी फैमिली को लेके फिर जा रहा है वो। ठीक है, तो 2 स्पेल में इसको बांट कर जो है ज्वाइनिंग टाइम को ले सकते हैं। ठीक है ना। अब बात यहां पे कि अगर कोई पर्सन लीव पर है तो क्या उसको भी एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है। अगर कोई पर्सन लीव पर है तो वो भी जो है ना एलिजिबल है ज्वाइनिंग टाइम लेने के लिए। ठीक है ना। अब बात यहां पे आती है कि ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा कितना। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमने, अगर विद इन सेम स्टेशन है, ठीक है, सेम स्टेशन है तो 1 दिन का मिलेगा। लेकिन यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर विद इन सेम ऑफिस होगा, जैसे शिमला सेक्रेटरीट से सेक्रेटरीट में जा रहा है तो वो ज्वाइनिंग टाइम का हकदार नहीं होगा। ठीक है, लेकिन शिमला में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो 1 दिन का हकदार होगा। ठीक है, 1000 किलोमीटर तक 10 दिन मिलेंगे उसको ज्वाइनिंग टाइम, 1000 से 2000 किलोमीटर तक 12 दिन मिलेंगे उसको ज्वाइनिंग टाइम, और 2000 से ऊपर उसको 15 दिन मिलेंगे। लेकिन 2000 से ऊपर की अगर ट्रेवल जो है, जो जर्नी है उसकी, अगर बाई एयर है तो मैक्सिमम उसको 12 डेज ही मिलेंगे। ठीक है, अगली बात समझिए, अगर स्टीमर से जा रहा है तो एक्चुअल टाइम टेकन, जितना टाइम स्टीमर में लगा है सिर्फ उतना ही टाइम मिलेगा। ठीक, यहां पे एक और बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि मान लिया कि 900 किलोमीटर गया है, लेकिन उसने और लाइन लिखी है नेसेसरी इन्वॉल्वमेंट 2000 किलोमीटर बाय रोड। ठीक है, 200 किलोमीटर तो चाहे और किसी भी चीज से ट्रेवल किया उसने, लेकिन जैसे बाय एयर भी हो सकता है या बाय आपका सी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 200 किलोमीटर जो है उसको इन्वॉल्वमेंट, नेसेसरी इन्वॉल्वमेंट है, तो आपने क्या करना है, जितने भी दिन, अगर जैसे 10 दिन मिल रहे हैं तो उसका अगला स्पेल मिलेगा, उसको 12 दिन हो जाएंगे उसके, यानी कि 1000 किलोमीटर तक की कंडीशन में अगर नेसेसरली इन्वॉल्वमेंट 200 किलोमीटर बाय रोड लिखा है तो यहां 10 दिन की जगह उसको 12 दिन मिलेंगे। फिर 1000 से 2000 में 12 दिन लिखा है तो नेक्स्ट स्पेल वाला उसको 15 दिन मिलेंगे। ठीक है, आगे बात समझे, और नेक्स्ट तो 15 तो मैक्सिमम है ही। ठीक है, इसके बाद एक और चीज है ध्यान देने वाली,
जितने दिन मिल रहे हैं इसके अलावा 2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है ना हमारे, ठीक है, उनके लिए 2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। जितने भी आप मिलेंगे उसमें लक्षद्वीप भी है इंक्लूड, सिक्किम भी है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी इंक्लूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हॉलीडेज में बी सफिक्स नॉट प्रीफिक्स टू ज्वाइनिंग टाइम, ठीक है ना। हॉलीडेज जो है ज्वाइनिंग टाइम जब से आपका स्टार्ट हो रहा है ना, उससे पहले आप हॉलीडेज को नहीं जोड़ सकते, लेकिन बाद में जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सैटरडे तक आपका ज्वाइनिंग टाइम था, तो उसके बाद संडे पड़ रहा तो हम मंडे को ज्वाइन करेंगे। मान लिया 2 छुट्टियां थी तो 2 छुट्टियों के बाद ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले नहीं जोड़ सकते इसको हम लोग ना, ठीक है। नेक्स्ट ज्वाइनिंग टाइम जो बढ़ा सकते हैं ना आप लोग, मैक्सिमम 30 डेज तक ले सकते हैं हम लोग ना, ठीक है। अलग अलग कंडीशंस में जैसे भी हो एक्सटेंड हो रहा है वो, तो 30 डेज तक हम लोग ज्वाइनिंग टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लिया अगली बात ये ले रहे हैं हम लोग कि अगर वो ट्रांसफर है, अंडर ट्रांसफर है और रास्ते में जा रहा है, ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम उसने अवेल कर लिया पहले उसका, ठीक है, या प्रमोशन पे है, पहला ज्वाइनिंग टाइम अवेल कर रहा है, 5 दिन बाद उसको जो है दोबारा बोला जाता है कि आपको जो है ना रिवाइज हो गया आपके ऑर्डर ना, तो ये ध्यान रखना है आपने, जो पहले का जो ज्वाइनिंग टाइम है वो खत्म हो गया उसका, वो खत्म बात हो गई। जब से उसने रिवाइज ऑर्डर लिए है ना, ठीक है, तो दोबारा जो ज्वाइनिंग टाइम है उसका दोबारा से शुरू हो जाएगा और वो नया ज्वाइनिंग टाइम जो है ना वो अवेल करेगा, ठीक है, ठीक है। अगर टेम्परेरी ट्रांसफर है 180 दिन से कम की अगर टेम्परेरी ट्रांसफर है तो उसमें ज्वाइनिंग टाइम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर आप छुट्टी पे हैं, ठीक है, छुट्टी पे है और ज्वाइनिंग टाइम आपने अवेल करना है, यानी कि ट्रांसफर हुई है या प्रमोशन हुई है, तो ये ध्यान रखना है जो ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा आपको ओल्ड हेडक्वार्टर से न्यू हेडक्वार्टर के लिए मिलेगा वो ज्वाइनिंग टाइम, ठीक है ना। नेक्स्ट जो ओवरस्टे होता है ज्वाइनिंग टाइम, वो जो है ना आपका डाइज नॉन पीरियड या डाइज नॉन टाइम माना जाएगा और उसके लिए आपको EOL अप्लाई करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट ले रहे हैं CA और परमानेंट TA, ये दोनों ही ज्वाइनिंग टाइम के दौरान नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। स्टार्ट। नेक्स्ट अगर किसी ने ज्वाइनिंग टाइम के बीच में अर्न्ड लीव ले रखी है, ठीक है ना, तो वो अर्न्ड लीव जो है वो ज्वाइनिंग टाइम में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अगर कोई आदमी नेक्स्ट ले रहे कि 180 दिन से ज्यादा छुट्टी पर है, 180 दिन से ज्यादा तो नॉर्मल ट्रांजिट टाइम ही मिलेगा उसको, ठीक। और नेक्स्ट है कि अगर ट्रेवल बाय रोड नॉट एक्सीडिंग 8 किलोमीटर्स टू और फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन और स्टीमर घाट डज नॉट काउंट फॉर ज्वाइनिंग टाइम, ठीक है ना। तो जो भी रोड से 8 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा ना, ठीक है, चाहे जर्नी के शुरू में चाहे जर्नी के बाद में, ठीक है, अगर 8 रेलवे स्टेशन से और स्टीमर घाट से, तो वो आपका ज्वाइनिंग टाइम के लिए काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। थैंक यू।